वेलकम टू अ न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग स्पीक इंग्लिश गुरु और दिस इज राज। गाइस, सुड स्टार्ट हो चुका है और सुड का मैं आपको पहला पार्ट क्लियर करा चुका हूँ। आज हम सुड का जो सेकंड पार्ट है वो है शुड बी। शुड बी का यूज़ कहाँ होता है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। गाइस, मैं बता दूँ, शुड बी ये लिखा हुआ है यहाँ पर शुड बी, और शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। बी का मतलब होता है होना और शुड का मतलब चाहिए, होना चाहिए। एक तो इस अर्थ में होता है, और जब यहाँ इस अर्थ में होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब गाइस एक और अर्थ होता है इसका, किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए यानी कि पजेसिव जो आपकी, ये तो हो गया हमारा एक्टिव, और वो होता है पैसिव। जब पैसिव के रूप में बनता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे किया जाना चाहिए, जैसे मान के चलिए उसे वहाँ भेज दिया जाना चाहिए। और होना चाहिए जैसे कि उसे ईमानदार होना चाहिए, है ना। इस तरीके से सेंटेंस में हम शुड बी का यूज करते हैं। गाइस, पहला सेंटेंस हम जानते हैं। पहला जो सेंटेंस है हमारा वो है यहाँ पर, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। तो यानी कि यू शुड बी ऑनेस्ट। ईमानदार का मतलब होता है ऑनेस्ट, और यू का तुम्हें। बस यहाँ पर शुड बी लगा दिया है, और बाकी का यहाँ पर आपका ये ईमानदार एडजेक्टिव है, ये वो लगा दिया है आपका। चलिए नेक्स्ट है, उसे वफादार होना चाहिए। तो ही शुड बी फेथफुल। ही शुड बी फेथफुल यानी कि क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी। जैसे कि ऑनेस्ट है, फेथफुल है, क्वालिटी होती है। चलिए नेक्स्ट है, अब हमें वहाँ होना चाहिए। अब हमें वहाँ होना चाहिए यानी कि वहाँ पर अब हमें होना चाहिए, यानी कि उसका काम खत्म हो गया, अब हमारा काम स्टार्ट होता है वहाँ पर। तो नाउ वी शुड बी देयर। अब हमें वहाँ होना चाहिए। नाउ वी शुड बी देयर। अब हमें वहाँ होना चाहिए। ठीक है, वेरी सिंपल, सिर्फ शुड भी लगाना है आपको। करण को इस समय शादी में होना चाहिए। करण को इस समय शादी में होना चाहिए। इसका मतलब है करण शुड बी इन द मैरिज राइट नाउ। करण शुड बी इन द मैरिज राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब होता है इस समय। ठीक है, करण शुड बी इन द मैरिज राइट नाउ। करण को इस समय शादी में होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, तुम्हें घमंडी नहीं होना चाहिए। यानी घमंडी होता है एरोगेंट। तो यू शुडंट बी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ गाइस, शुड प्लस नॉट जो यूज होता है उसको बोलते हैं हम शुडंट। क्या बोलते हैं? शुडंट। ठीक है, तो यू शुडंट बी एरोगेंट। तुम्हें घमंडी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तुम्हें घमंडी नहीं होना चाहिए। एरोगेंट माने घमंडी होता है। नेक्स्ट है आपका, उसे इस समय अपने घर पर होना चाहिए। यानी कि ये टाइम है उसके घर पे होने का, तो उस समय घर पे ही होगी। यानी कि उससे, यानी सी की बात कर रहे हैं हम। उससे इस समय अपने घर पे होना चाहिए। तो शी शुड बी एट हर होम। अपने घर पर रहना, तो एट हर होम राइट नाउ, इस समय। शी शुड बी एट हर होम राइट नाउ। उसे इस समय अपने घर पर होना चाहिए। हम नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो हो गया यहाँ तक। इस तरीके से हम जब शुड बी का यूज होना चाहिए के अर्थ में जब होता है गाइस, तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ये जो आप सेंटेंसेस देख रहे हैं ये सब सेंटेंसेस उसी के ही हैं। ठीक है, अब हम दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप है किया जाना चाहिए। कोई काम किया जाना चाहिए, वहाँ पर क्या होता है जब किया जाना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कि बच्चों की जो आइज़ हैं वो ख़राब हो जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों की, तो उनको बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए। तो किड्स शुडंट बी गिवन मोबाइल्स। देखिए यहाँ पर जो गिव की थर्ड फॉर्म है वो आई है गिवन। तो किड्स शुडंट बी गिवन मोबाइल्स। बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए, छोटे बच्चों को मोबाइल दिया नहीं जाना चाहिए। तो स्मॉल किड्स शुडंट बी गिवन मोबाइल्स। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल जान लेते हैं इसके कई और एग्जाम्पल भी हैं। उसे अब जेल भेज दिया जाना चाहिए। यानी कि उसने इतने क्राइम कर दिए कि उसे अब भेज दिया जाना चाहिए। तो ही शुड बी सेंट टू जेल नाउ। उससे अब जेल भेज दिया जाना चाहिए। देखिए सेंड की जो है, सेंड है, सेंड, इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो सेंट होती है। यहाँ पे ये डी है और यहाँ पर ये टी है। ठीक है गाइस, चलिए, तो उन्हें उससे अब जेल भेज दिया जाना चाहिए। तो ही शुड बी सेंट टू जेल नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, उन्हें इस बारे में बता दिया जाना चाहिए। उन्हें इस बारे में बता दिया जाना चाहिए कि वहाँ पर ये घटना हुई है। ऐसे करके हम बोल सकते हैं ना, या उन्हें इसके बारे में बता दिया जाना चाहिए जो उसका वो फैसला करने गए हैं।
तो दे शुड बी टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म देखो बताने को होती है टेल, और टेल टेल क्या होती है टेल, और टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। अबाउट इट इस बारे में, अबाउट इट इस बारे में, तो दे शुड बी टोल्ड, दे शुड बी टोल्ड अबाउट इट, उन्हें इस बारे में बता दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, उन्हें तुरंत वहाँ भेज दिया जाना चाहिए, यानी कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पर या फिर उनकी नीड हो सकती है तो उसे तुरंत वहाँ भेज दिया जाना चाहिए। तो ही लगा लीजिए, सो लगा लीजिए, ही शुड बी सेंड देयर, ही शुड बी सेंट देयर इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, ही शुड बी सेंट देयर इमीडिएटली, उसे वहाँ तुरंत भेज दिया जाना चाहिए। ठीक है गाइस, इस तरह के आप सेंटेंस देख रहे हैं, इन सेंटेंसों में कोई भी काम किया जाना चाहिए। हम सिंपल सी एक बात करें कि जहाँ पर भी आपको हिंदी के सेंटेंस में ये सब दिखाया जाए कि कोई भी काम किया जाना चाहिए, वहाँ पर आप बिना सोचे समझे शुड बी का यूज कर लेना। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट है आपका, उसे इस काम के लिए, यानी कि ये जो काम हम कर रहे हैं इस काम के लिए अगर होना है, इस काम के लिए हैदराबाद भेज दिया जाना चाहिए, उसे इस काम के लिए हैदराबाद भेज दिया जाना चाहिए। तो ही शुड बी सेंट टू हैदराबाद, ही शुड बी सेंट टू हैदराबाद फॉर दिस वर्क, उसे इस काम के लिए हैदराबाद भेज दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, हमें पढ़ने के लिए अब यहाँ फीस जमा कर देनी चाहिए, यानी कि हमने डेमो क्लासेस ले ली, डेमो क्लासेस लेने के बाद में हमें डेमो क्लासेस पसंद आई, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं आपस में एक ग्रुप में कि हमें पढ़ने के लिए अब यहाँ फीस जमा कर देनी चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई सर। ठीक है, तो वी शुड बी डिपोजिटेड, बी शुड बी डिपोजिटेड फी हेयर, बी शुड बी डिपोजिटेड फी हेयर, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। फॉर स्टडिंग नाउ, देखिए फॉर स्टडिंग, यहाँ पर फॉर स्टडी नहीं आएगा, फॉर स्टडी इसलिए नहीं आएगा, जब टू आएगा तो स्टडी आएगा और फॉर आएगा तो स्टडिंग आएगा। उसका रीज़न ये है कि जब फॉर के बाद में हम किसी वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है गाइज, अब नाउ है, अब आया है, ये इसको आप लास्ट में भी लगा सकते हो या फिर पहले भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लास्ट में लगाया और यहाँ पर मैंने फर्स्ट में लगाया, जैसे कि अब उसे ये मोबाइल वापस नहीं किया जाना चाहिए, कि सपोज किसी भी जगह पर अलाउड नहीं है मोबाइल, प्राइम मैसेज में अलाउड नहीं है मोबाइल और वहाँ पर आप मोबाइल ले आए, तो पहले ही बता दिया गया था कि मोबाइल लाने पर आप उसको आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा, उस मोबाइल को कैप्चर कर लिया जाएगा। तो अब हम बोल रहे कि अब उससे ये मोबाइल वापस नहीं किया जाना चाहिए, यानी मोबाइल पकड़ा गया, मोबाइल पकड़ने के बाद हम बोल रहे हैं कि उससे ये मोबाइल वापस नहीं किया जाना चाहिए। तो नाउ ही शुडंट बी रिटर्न दिस मोबाइल, नाउ ही शुडंट बी रिटर्न, यानी कि थर्ड फॉर्म में रिटर्न की थर्ड फॉर्म में रिटर्न दिस मोबाइल, अब उससे ये मोबाइल वापस नहीं किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सेंटेंस से हमें रोजाना यहाँ पढ़ाया जाना चाहिए। अब जैसे कि आपने फीस दे दी, यहाँ पे आपने फीस दे दी, अब आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पर रोज़ हमें पढ़ाया जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं किए करना है आपको हमारा, तो वी शुड बी टॉट हेयर डेली, टॉट हेयर डेली इसका मतलब है कि हमें रोज़ाना यहाँ पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए ये सेंटेंसेस, इसके अंदर जब भी कोई काम किया जाना चाहिए तो शुड बी का यूज़ करना है, शुड बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और जब हम बात करें कोई काम होना चाहिए तो उस अर्थ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सिंपल तरीके से बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो वेरी सिंपल है आपका ये सेंटेंस, इस तरीके से आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको वोकैब लर्न करनी होंगे, वोकैब लर्न करने के बाद में किसी भी टाइप का आप सेंटेंस वेरी इजी तरीके से बना सकते हैं। हमने शुड का यूज जान लिया, इस वीडियो में हमने शुड बी का यूज जान लिया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, हमारा जो सीरीज़ है शुड का वो चलता रहेगा, 9 वीडियो इसकी आएंगी गाइस, क्योंकि मैं 9 वीडियो के बाद 9 टाइप के यूज़ के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है गाइस, तो आप रेगुलर वीडियो पे बने रहें। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो मेरी वॉच करें तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद में वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छी लगती है तो ही लाइक करें, अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं गाइस। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो आप आपने सही प्लेटफॉर्म चूज किया है, स्पीक इंग्लिश गुरु। यहाँ पर आप डेफिनेट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, आप ये समझ लीजिए आप। ठीक है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं इस तरह के कंसेप्ट आप तक पहुँचाता हूँ जो आपके लिए बहुत ईजी होते हैं, ईजी मेथड होते हैं और इसी तरीके से आप उनको समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि आपका उस वीडियो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और टेलीग्राम ग्रुप की
उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और बाकी का जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट है और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहाँ जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में आप अपना रिव्यू या फीडबैक सेंड कर सकते हैं मुझे। ठीक है गाइस, तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।